जेपी दत्ता बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान थे और if he got upset गाली भी दे देते थे. मैं खुद hot tempered था. And the Indian army was there, the Sikh regiment and a whole tough Punjabi boys, all of them were there. And उन्होंने गाना लगाया. And the song started. गाना जब खत्म हुआ, इनिशियली 300-400 लोग थे हम सेट पे. चलते चलते ऐसे हुआ कि by the time the song was over, 95% had disappeared. कोने में जाके रो रहे थे. धड़कन भी एक फिल्म थी जिसके लिए मैंने ना कहा था क्योंकि डेटों के चक्कर में. फिर I realized that everything that I said no to is what's made a difference to me. Which is your favorite scene from Hera Fairy? बहुत सारे गाने आपके जो सॉफ्ट नंबर्स भी रहे, आंखों में बसे हो तुम या सपूत का मेरा पर्सनल फेवरेट है काजल. आई लव दैट सॉन्ग. उसी फिल्म के दौरान एक किस्सा हुआ था कुछ. मिस्टर बाली जो थे अक्षय कुमार के सेक्रेटरी, उनके थ्रू कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में. मुझे लगता था कि बाली सर ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं और and that's why I'd spoken that I did. That's what I said. Not life. Every stage of life is different. You're brash. You don't think. And I spoke out. And after that, Bali साहब और मेरा relation सबसे खूबसूरत relation रहा तो उनके साथ रहा था. It was a beautiful relationship of respect and love. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और and you react to that. इसीलिए लाइफ एट एवरी स्टेज इज सो ब्यूटीफुल कि हर एज के बाद आपको समझ में आता है कि हमें कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए. और आज जाकर समझ में आता है कि एक मेंटोर का होना, एक गुरु का होना, एक पिता का होना, एक सेंसिबल आदमी का होना अपनी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है. हाउ मच डू यू लर्न. And if you have a guru, he will always show you the right path. So believing in someone, hero worshipping someone in your life is very, very important. In whatever you do, whatever field you may be in, अपने ऑफिस में एक हीरो होना, एक somebody that you admire, बहुत जरूरी है कि इसके जैसा बनना है या उसके जैसा बनना है. कुछ देर पहले बॉर्डर की बात की और यहाँ पे अगेन वी ऑल लव योर कैरेक्टर. द फिल्म ऑल्सो, क्या पिक्चर है. आज भी देखो बहुत ही दिल से कनेक्ट होती है. लेकिन अगेन ये रोल भी आपने रिजेक्ट कर दिया था पहले. सेकेंड टाइम यू अप्रूव्ड एंड पीपल डोंट नो कि आपने नहीं क्यों ना बोला था सर. मैंने ना इसलिए बोला था क्योंकि लाइक आई सेड हियरसे था. मैंने सुना था कि जेपी दत्ता बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान थे और if he got upset गाली भी दे देते थे. मैं खुद हॉट टेम्पर्ड था. तो मैंने अपने जेपी जी आए थे मिलने मुझे, मैं मिला और उसके बाद रिस्पेक्टफुली मैंने कहा I'll get back to you and I told my secretary मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर उसने गाली दे दिया तो मैं हाथ उठा दूंगा. I'm as hot tempered and I will hit back, so I don't want to spoil relations with anybody. भूल जाओ. But JBG was so adamant that he wanted me as a part of Bhairav Singh and Border that he connected with Bharat Shah who knew my mother-in-law. तो mother-in-law के थ्रू जब फिल्म आई और उन्होंने मुझे बैठा के समझाया, से ठीक है मैं करूँगा लेकिन ये मेरे कंडीशंस है कि ऐसे कुछ होगा तो I will walk out then. But from the first day, JP and me hit out like a house on fire. और मैं genuinely मानता हूँ कि he's one fellow. जब मेरे वर्स्ट पीरियड में भी हो, अगर उनकी फिल्म बनती थी उन्होंने मुझे उस फिल्म में लिया. उन्होंने कभी ही कमर्शियली ये नहीं देखा कि सुनील बिकता है या ना बिकता है. That's what you call a true friend. आज Mana has been tying Rakhi to JPG for donkey's years now, and बुआ यानी वही है उस घर की. That's what I say. Sometimes I must have missed so many relationships and so many beautiful people in my life, assuming that ये क्योंकि मैंने सुना है किसी के बारे में. And I think तब से मैंने decide कर लिया कि every relationship of mine मैं अपने आप वे करूँगा, मैं अपने आप छानूंगा, मैं अपने आप देखूंगा. I will not allow people's judgment to come into my life. And from that day I've seen such a change in my life. It's unbelievable. But that scene, yeah, of course, this deserves.
दैट सीन धरती वाला माँ वाला जो सीन सर, आज उसके ऑफ कोर्स मीम्स तो अभी कुछ कुछ बनते हैं, लोग जो मिमिक्री करने की कोशिश भी करते हैं तो वही सीन होता है, बट जो इम्पैक्ट था वो सीन में, थिएटर में सारे लोग रोए थे उस सीन में। कभी आपने भी सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा, कल्ट हो जाएगा? देश के साथ कुछ नहीं होना, आई एम कन्विंस्ड कि वो हो जाए। I genuinely feel for my country. I didn't go abroad to study because I didn't believe that I needed to go abroad. मुझे लगा सब कुछ यहाँ है। And मैं 18 साल का था और मेरी एक ब्रांड थी Mischief, one of the most popular fashion brands that has ever come. We were way ahead of fashion also. बिकता भी वैसे ही था। तब भी it was Mischief. It didn't say made in India. It said proudly Indian. मेरे कॉलर पे वो था कि Mischief proudly Indian. So I've been someone who's been very proud of everything my country has done, the culture that we have. So border was actual Bhairav Singh there. You know, climax जो हमारा था, even that scene, जो धरती माँ की सीन तो ऑफ कोर्स अलग था, मेरी इंट्रोडक्शन सीन भी था। रेत में 40 डिग्री 42 डिग्रीज का टेम्परेचर था तब, और रेत की गर्मी ऐसी होती है कि इंसान बैठ भी नहीं सकता एक सेकेंड, बट आई वाज सो कंफर्टेबल बिकॉज आई न्यू कि इस सीन का इम्पैक्ट वैसे होगा। जैसे क्लाइमैक्स में मैं माइंड लेके चल रहा हूँ, टैंक का पीछे हटना जरूरी नहीं था, लेकिन जेपीजी एंड मी वर कन्विंस्ड कि इस आदमी के देश के लिए देशभक्ति को देखते हुए अच्छे टैंक भी पीछे हट जाएंगे। और वो टैंक का पीछे हटना, जब लोग बोलते थे कि सर इस पे तो लोग, ऐसा नहीं, एंड यूजर एक बार इन्वॉल्व हो जाता है और आपके किरदार में घुसा है, आप हो, तो he will do it. And the reaction I've seen, मैंने मेट्रो जैसे थिएटर में देखा हुआ है, लोग सीट उखाड़ के फेंक रहे थे, वो खुन्नस, वो पैशन देश के लिए, यू नो। और वही मेरा कहना बार बार जब मैं फिल्मों की भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने इमोशन निकाल दिया हिंदी फिल्मों से। एक जनरेशन आई हुई है जो कहानियां सुनते हैं और बोलते नहीं, दैट्स सो क्लीशे, यू नो, मदर, भाभी, सिस्टर, माँ, भाभी, बहन, सिस्टर, देश, यही तो इमोशंस है। बाकी इमोशंस कहाँ से लाओगे आप? These are the emotions। क्या बिल्डिंग, दौलत, गाड़ी, बंगला, दैट, उससे इमोशन आप बांधोगे? You know, even in a Trishul, when in every film, आप बच्चन साहब की फिल्में देखोगे तो माँ की हमेशा कंपैरिजन माँ और इससे होती है कि मेरे पास ये है, मेरे पास माँ है। जिसने अपने माँ को धीरे धीरे मरते हुए देखा, मौत से क्या डरेगा? अरे तूने कीमत गलत लगाई साले, तू उससे 10 गुना ज्यादा भी मांगता मैं दे देता, मेरी माँ ने यहाँ ईंट उठाई। And yet we don't understand what kind of films we should be making. You know, every woman here, mother, sister, wife, daughter, I'm sure they felt the same way. But that song also, sir, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, that song, you know, संदेशे आते हैं। First day जब मैं बीकानेर में लैंड होके 40-50 किलोमीटर अंदर जाना था शूट के लिए, तो जेपीजी ने कहा आजा। You know, he knew there was tension between us. So he said, come on the set. And he said, गाना सुनेगा? तो जेपीजी गाना सुना हुआ, वो फिल्म के बाद गाना सुनाते थे लोगों को। So I said, हाँ sir. And the Indian Army was there, the Sikh regiment and a whole tough Punjabi boys, all of them were there. And उन्होंने गाना लगाया. And the song started. गाना जब खत्म हुआ, इनिशियली 300-400 लोग थे हम सेट पे। चलते चलते ऐसे हुआ कि by the time the song was over, 95% had disappeared. कोने में जाके रो रहे थे। That's the day I told JPG, I said, sir, probably the biggest mistake of my life would have been if I would have said no to my loss, not your loss. Anyways, it was my loss, not your loss. But my biggest loss. And if people are going to remember us for the rest of our lives, if Sunil Shetty is going to be remembered by generations to come, it is as Bhairav Singh, because every 26
January and August 15th, this movie will play. And that was the beginning of that song. It was a blockbuster. मैं shows किया हूँ international, London, US, Canada, और मेरे वहाँ दिग्गज actors थे. Who were brilliant dancers, brilliant everything. लेकिन मैं, I used to enact this entire song on stage. And I used to randomly pick up a mother and a sister and do the song. I had the entire audience howl. उसके बाद कोई कितना भी डांस करे इम्पैक्ट जीरो था. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार आपका एक्ट आप लास्ट करो. And a non-dancer, but it had got nothing. It was music and emotions that affected. That was even outside. क्योंकि तभी चिट्ठी थी ना. तो अभी इसने तो खत्म कर दिया सबको. But the beauty of writing, the beauty of a letter, the beauty of waiting for something, beauty of imagining कि कैसे होगी माँ, क्या होगी माँ ने ऐसे लिखा हुआ है. The beauty of radio. आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ताकत क्या है, मन की बात. सब टीवी और इस पे चले गए. उन्होंने पब्लिक को चुना कि मैं कहानी बताऊंगा और आप अपने हिसाब से इमेजिन करके उसको आगे बढ़ाइए. That's what's happened. But you have been also, you work with some great directors. JP Datta तो हो ही गए. उसके बाद आपने गुलजार साहब के साथ काम किया. लास्ट फिल्म ऑफ गुलजार साहब एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा. A genius. He's God's man. You say God's child, he's God's man. I mean, one of the most humble human beings आप अपने जिंदगी में मिलोगे. और बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा डायरेक्टर, बहुत ही अच्छा लिरिसिस्ट, बहुत ही अच्छे राइटर. आई थिंक उन चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए चेंज कर दी. The way people perceived or looked at me as an actor and otherwise. So indebted to Dharmesh, JP जी, गुलजार साहब. धड़कन भी एक फिल्म थी जिसके लिए मैंने ना कहा था क्योंकि डेटों के चक्कर में. तो I realized that everything that I said no to is that what's made a difference to me. So I keep telling Ahan पहले ना बोल देना. फिर बुला लेना, it'll be something that'll work, but no. But before धड़कन वो जो 2000 वो जो साल था बहुत ही again एक और powerful. 1994 तो था ही, बाद में 2000 was a big powerful year. Yeah. एक साइड आती है हेरा फेरी जो पहले संजय दत्त was part of that film and everything, और वो घूम फिर के कहता है ना किस्मत में होता है, comes back to you, that role came back to you and things change. But I want to know कि वो जो आप लोग जब शूट कर रहे थे वो जो कॉमिकल सीन्स थे, how hard was it for you guys to control your laughter? Very, very difficult. Yeah. I think that was the toughest part. क्योंकि परेश जी को देखते ही टेक ऑफ करते ही हम लोग हंसना शुरू कर देते थे. लेकिन प्रियन इतने अच्छे डायरेक्टर है कि प्रियन सर को पता था कि एग्जैक्टली कट कहाँ बोलना. It's like getting up at the dinner table at the right time, feeling beautiful and not feeling shit I've overeaten. So that was Priyadarshan. जो हमेशा राइट टाइम पे कट, यही एक्सप्रेशन चाहिए मेरे को, गेट आउट ऑफ इट, आउट आउट आउट. और कपड़े पहनो, जाके सो जाओ. हाँ, सो जाओ यानी लेट जाओ. क्यों लेट जाओ? देन गेट अप. हाँ, दिस इज लुकिंग राइट. लंच टाइम जाके सो जाओ. मेकअप डोंट टच. तो उन्होंने इतनी सारी चीजें सिखाई ना. दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, गुरु गुरु गुरु. ये सब गुरुज है. This is our culture. These are the people that you take away from. द्रोणाचार्य जो बोलते हैं ना, ये है वो द्रोणाचार्य जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ी की. और डायरेक्टर्स के नाम से फिल्में जाना करते थे. आज आप बैनर की बात करते हो, अब डायरेक्टर्स का नाम आता ही नहीं है. बट वो जो गोलमाल है, गोलमाल वाला जो सीन है, आप जो साइन करते हो वो क्या बचता है? ये तूने सुना है, तूने सुना. How was that scene? I mean, again प्रियंका मूड बताते थे, सिचुएशन बताते थे, और हमें बताते थे कि आपको करना क्या है, अपने हिसाब से करो. और ये स्पीड चाहिए मुझे, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक. और उनकी शूटिंग टेक्निक अलग, एंड उनकी आर्ट डायरेक्शन, उनकी लाइटिंग, उनके असिस्टेंट्स, डायलॉग्स, ये सब साथ साथ चलते हैं. ही विल डिजाइन द होल थिंग कि सनसेट है, सनराइज है, फ्रंट करना है, बैक करना है, लाइटिंग क्या होनी चाहिए. तो that's a complete team effort and teamwork. Which is your favorite scene from Hera Pheri? I think Utha Le.
It was insane. How can you think like that? मेरे को नहीं रे बाबू। मेरे को नहीं रे बाबा। And even that any scene आप कोई भी बाबू भैया धोती। ओम जी ओमपुरी जो बोले सोने, अरे ओम जी अभी तो आपने बोला वही कहा तो, and वैसे एक्टर्स भी नहीं मिलेंगे यार। I think the biggest loss for our industry हमारे लिए तो ओम जी, what an actor। और उसी साल में आती है जो बड़ी फिल्म, एक और ग्रैंड फिल्म, एंड दैट वाज काफी वक्त से बन रही थी, धड़कन जी। 4-5 साल लग गए थे फिल्म में। म्यूजिकल चेयर्स हुए थे, पहले आपके पास आया, फिर अरबाज के पास गया, फिर आपके पास आया, क्या हुआ? आई थिंक डेटों का प्रॉब्लम था क्योंकि फिल्म डिले हो गई थी, तो मैंने हाँ तो कहा था फिल्म के लिए, लेकिन आई थिंक वो शूटिंग फॉर समथिंग एल्स, बॉर्डर ही होगा या ऐसी कुछ फिल्म होगा, आई डोंट नो, बट आई वाज शूटिंग फॉर अनदर फिल्म और मैं कर नहीं सका। तो Dharmesh ji went ahead and did a film, went ahead with the film, and then for whatever reason, you know, again there was a break there, और जब वापस आए तो मैं available था, और देव का किरदार तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स मुझे हमेशा पसंद आए, क्योंकि वो सिंपैथी मिल जाती है, वो एक परफॉर्मेंस का मौका मिल जाता है। हमेशा गुडी गुडी रहना मुश्किल कर देता था, तो I jumped on it and then they came music, नदीम शर्मा के गाने और lyrics again by probably Toy himself, you know। True। बट आज एक यहाँ पे जितने लड़के बहुत कम है, लेकिन सबकी एक फरमाइश है या जो कह सकते हैं रिक्वेस्ट है, वो देव रातों रात करोड़पति कैसे बना सर? स्टोरी क्या है उसके पीछे? देखिए तब तो लाखों में एक था देव, लेकिन आज लाखों में लाखों बन रहे करोड़पति ओवरनाइट, you know, so I think it is मैं I think कहीं ना कहीं चलते चलते मुझे वो टेक का कुछ मिल गया था। फर्स्ट टेक मूव मैं चलता गया तो तभी मिल गया। लेकिन क्या है ना, जब आपको एक कहानी अच्छी लगती है और उसकी स्ट्रगल आपको अच्छी लगती है, रैग्स टू रिचेस हमेशा हमारे हीरो रहे, वो आपको अच्छा लग जाता है। आप आज क्रिकेट में भी देखिए, छोटी शहरों के लड़के जब एक 14 साल का बच्चा आके 100 मार देता है, वो एक कहानी बन जाती है। there's an aspirational value, और हर बच्चे को लगता है कि हाँ, और माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे का करियर बन सकता है। अभी देखो वो हंस रहा है, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहा है, मम्मी रोक रही है, तो वो मम्मी को बता रहा है कि देखो 14 साल में करोड़पति बन गया, चांस है कि नहीं? एक आपने एक रूल बनाया था 90s में कि मैं स्पेशल अपीयरेंसेस नहीं करूंगा, which you broke for your favorite hero. Was it true for बच्चन साहब के लिए? तब जाके आपने एक रिश्ता में किया। वो ब्रेक नहीं बोल सकते, वो उनकी बड़प्पन है कि you know you get a chance to work with them, whether it's बच्चन साहब which I always wanted to work with, या आप रजनी सर के साथ बोलो, ऐसे मौके आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बकेट लिस्ट में कुछ चीजें होती है that you want to do and you want to tick mark. But then you worked with him in Kaante, such a grand role. Absolutely. कुछ प्रॉब्लम हुए थे शूटिंग के वक्त? क्या था? काफी टफ भी था आप लोगों ने, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू 9/11 तब हुआ था, तो 9/11 हम पहुंचे और सुबह वो फ्लाइट हुई थी और हम LAX एयरपोर्ट पे ही थे, और वो फ्लाइट LAX एयरपोर्ट को ही आ रहा था और हमारे होटल अटैच टू LAX एयरपोर्ट था, तो बार चेकिंग, बार वो चीजें, और हमारी दाढ़ी भी वैसे थी, तो उसमें मैं फंस भी गया था, बंदूक सर पे रख के अरेस्ट होने तक आ गया था, बिकॉज दे हैड मिसअंडरस्टूड। या बट दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म कि वो एक आइकॉनिक फिल्म थी जी, एक अलग ही स्टाइल एंड ग्रैंडनेस। संजय गुप्ता एट हिज बेस्ट। बट जो आपने कहा कि नेगेटिव रोल्स आपको हमेशा एक पसंद आया, लोगों को भी काफी पसंद आया, एंड दैट एक और जो कैरेक्टर था राघवन का, मैं हूं ना, शाहरुख खान के साथ, कमल हसन सर ने वो रोल रिजेक्ट कर दिया था, एंड दे केम बैक टू यू। क्या व्हाट मेड यू, आपने इंस्टेंटली यस कहा था कि इंस्टेंटली आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आई सेड आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट एंड दिस रोल इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आई एम एन इंडियन। मैं एक ऑफिसर था जिसका बेटा मर चुका था, और वो बॉडी, उसकी बेटे की बॉडी वापस नहीं दे रहे थे, तो मेरे लिए बाप के लिए बेटे से बड़ा और क्या है। और इंसान जो यूनिफॉर्म में होता है, तो हमारा एक ही दुश्मन था,
और आज भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो वहीं से प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो मेरे लिए तो वो हीरो का ही किरदार था। When I am standing up for my country, I'm a hero. Whatever I do is immaterial. I will stand up for my country. इसलिए मुझे हमेशा लगा था कि वो बहुत अच्छा किरदार है और वैसा ही अप्रिशिएट भी हुआ। Yes. आप आज भी देखोगे तो उसी के क्लिप्स चल रहे हैं हर जगह कि सुनील शेट्टी ने तभी भी सही कहा था yes. you know कि दुश्मन दुश्मन ही होता है, रखो लो लेकिन डिस्टेंस पे रखिएगा। How was Shahrukh as a producer? पहली उनकी वारा के साथ फिल्म थी। I mean, you know, I call him king for the not for the success of that he's achieved, but for the kind of human being he is. You know, जिस तरीके से he's taken care of me through the making of मैं हूं ना was unbelievable. और उसने day one से शाहरुख ने एक्शन डायरेक्टर को कहा था कि देखो, I have Sunil opposite me. From an action perspective, he's way above me. तो ऐसे कुछ भी मत करना that audience मुझे ही मारे बाद में। तो end में भी like a gentleman उसने clip निकाला था मेरे को and I blew up because of the grenades. तो that is a man. बहुत बड़ापन। That is a man who's I mean he doesn't care about, there's no zero insecurity. और जब एक मर्द या एक औरत insecure नहीं होते, life is very very different. Relationships are very very different. The minute you are insecure, everything is lost because then this dirty mind starts thinking, puts things together and messes you up. सही कहा, इसीलिए ये सीरीज किंग खान। Absolutely. बट बहुत सारी आपकी कुछ फिल्में भी थी सर जो नहीं बनी थी और मेरे दिल के करीब वाली एक फिल्म है, मैंने ये अक्सर आपसे उसके बारे में बात की एंड दैट इज डबल रोल ऑफ योर्स एंड डबल रोल ऑफ ऐश्वर्या राय। अनीस बाज़मी डायरेक्टेड फिल्म राधेश्याम सीताराम बन के रेडी है। So क्या हो गया ना, the producer and director had an issue. Picture complete थी, तभी क्या थे ना, प्रोड्यूसर्स स्ट्रगल करके पैसे लाते थे, कभी डीले हो जाता था, तो फ्रॉम एन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव ये वो, इट वाज मेक अ ब्रेक फॉर दीस पीपल। तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमने कोशिश बहुत की रिजॉल्व करने की। फुल कॉमेडी, कंप्लीट कॉमेडी, राधेश्याम सीताराम, कंफ्यूजन, डबल रोल ऐश, डबल रोल मी, तो इनसेन कॉमेडी। आई मीन ऐसे ही हिलेरियस है जब आपको पता है ये तो राम है और वो सीता नहीं है, वो तो राधा है। ये क्या अभी क्या, सो इट्स अ कांस्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, कांस्टेंट दिस एंड अनीस बाज़मी's first film, you know, so the king of comedy who's worked, you know, did Gopi Kishan with me, did so many films with me as a writer. कुछ बैड लक था आपके और ऐश्वर्या के बीच में बिकॉज़ वो दूसरी फिल्म भी नहीं हुई, दैट हम पंछी एक डाल के। Absolutely, हम पंछी सेम 90% complete. You know, मैं ऐश को हमेशा यही बोलता रहा कि ये दो गांव वाले मिले तो क्या हुआ। ये बैंगलोर का चक्कर चल नहीं रहा है। एक और जो sorry yeah, and I said never worked. एक और जो फिल्म थी दैट इज बॉडीगार्ड विद श्रीदेवी। Bodyguard, that's right. Big opportunity. Yeah, it didn't work. क्या था सर उस फिल्म में? I think वो from a script perspective कुछ हुआ and then it went wrong। और तभी क्या थे ना, हम लोग टाइम था नहीं, एक विंडो मिस अगर हो गया तो 3 साल के बाद पिक्चर शायद कर पाते, क्योंकि हम लोग 20-20 पिक्चरें एक साथ करते थे। मैं दिन में 4-4 पिक्चरें किया हूँ, पैंट सेम शर्ट सिर्फ चेंज करके, वो भी गाड़ी में होके चलो नेक्स्ट कैरेक्टर। तो वैसे फिल्में हुई है और आज 6 महीने में बच्चे एक फिल्म नहीं करते क्योंकि इतना सोच रहे हैं, फिर उनकी थिंक टैंक होती है। Congratulations मैं कहूँगा केसरी वीर का जो पहला टीजर भी आया था एंड इट वाज क्वाइट हार्ड, मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा दमदार लगा था एंड दैट वे जो आपका जो ओपनिंग शॉट था, यू नो द न्यू स्क्रीम एंड देन यू थ्रो दैट थिंग, और उसके बाद जब ट्रेलर आया एक तो डायलॉग्स काफी गूज़बम्स आ गए, बट आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स, रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? आई मीन ब्रिलियंट क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसी दौर से आज भी गुजर रहे हैं जी। अमेजिंग रिएक्शंस, क्योंकि आई थिंक हम भी उसी से गुजर रहे। शायद जब तब उन्होंने वो लोग गुजरे थे, तब मुगल कहते थे, अभी घुसपैठ कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं उन्हें, और वैसे ही पहलगाम में हुआ और तब भी वो घुस के हमारे लोगों को मार रहे थे, हमारे मंदिर को तोड़ रहे थे टू डिस्ट्रॉय आवर कल्चर जी। सो जब फिल्म बनी और उसकी पहली टीजर निकली तो आई थिंक वो सब लोगों के जहन में, दिलों में वो हेट्रेड बसा हुआ ही है और वो आज दिखाई दे रहा है, बिकॉज
you know, people get the feeling कि हम हमारी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी उन संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आज हम सब अपने बच्चों के साथ विजिट करते हैं, और कैसे इन लोगों ने अपनी जान दे दी जी इन जगहों को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बचाने के लिए। और वो कौम, यू नो, सनातन धर्म, वो हिंदू लोग जो किसी से मुठभेड़ या झगड़ा चाहते ही नहीं है, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। लेकिन जब उल्टा हो जाता है तो क्या होता है? तो आई थिंक द रिएक्शन हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म जी। और जबकि हमने सिर्फ प्रमोशन की शुरुआत है ये, और लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यार बहुत प्रमोशन हो रहा है फिल्म का, यू नो, जबकि उतना प्रमोशन हमारी अभी शुरू ही नहीं हुई है। I think it's the word of mouth and the impact of the teaser, the trailer, the dialogues that has affected people. Your dialogue has become viral. वो काफी viral हो गया. But sir, you have a fantastic body and ये day one से रहा है. But इस फिल्म के लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने और 15 kgs you beefed up and काफी और train किया आपने. I bulked up and I was training harder. I was training harder because action है. You know, एक certain age के बाद action जब करते हैं तो मुश्किल हो जाता है. 25-30 साल के बच्चे के लिए ठीक है. You know, you're at an age where your body is slowing down. तो weight put on करने से ज़्यादा आई थिंक मोबिलिटी का काम बहुत कर रहा था मैं, क्योंकि जो सरफेस थी जहाँ हम फाइट कर रहे थे वो ऐसे नहीं था कि पैडेड था या कंफर्टेबल नहीं था, पत्थर बहुत थे, कंकड़ बहुत थे, और फुटवेयर भी ऐसे नहीं कि आज के जैसे शूज तो पहन नहीं सकते। ऑफ कोर्स। तो ओपन शूज जब उस जमाने के थे वैसे पहन के हमें करना पड़ा, तो मुश्किल था। प्लस माय वेपन इटसेल्फ वेड अराउंड 30 किलोस। माय गॉड, भारी वेपन था, तो उसको हाथ में दिखता बहुत अच्छा था, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त शोल्डर थक जाते थे। बट अच्छा रहा, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द बल्क आई पुट ऑन, इट्स नॉट अबाउट उस वेपन, उन वेपन्स में ताकत उतनी नहीं है शायद जितने मेरी आंखों में थी और मेरे दिल में था। क्या बात है। The passion, the love for my country, the passion for the love of my culture, of my religion, I think that shows. आंखें बात करती है इस फिल्म में, सूरज की हो, मेरी हो, या बाकी एक्टर्स की हो, हमारी आंखें बात करती है, और ना वो एक्शन आपको दिखाई देगा। आपको वही फीलिंग आएगी जो शायद मुझे इससे पहले एक ही फिल्म में आई थी, वो है बॉर्डर। So the climax of Border is what the climax of this film is. It's at that level. Goosebumps already. Goosebumps, yeah. Absolutely goosebumps. क्योंकि हम देश की बात करते हैं. We talk about love for our country. हमारे कोई दुश्मन नहीं है. We don't hate anybody. We respect everybody. तो इसलिए कहते हैं ना कि सनातन धर्म में और हिंदुइज्म में हम बोलते हैं कि धर्म, सेवा, कर्म, अप्रिशिएशन, लव, इसी की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब लोग दुख पहुंचाते हैं तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एंड आई थिंक दैट शोज इन माय वर्क हियर। ऑफ कोर्स। बट जो एक्टर्स है फिल्म में, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने उन्हें आपका एक धड़कन वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था कुछ। एब्सोल्युटली, क्योंकि नर्वस थी वो, यू नो, वन ऑफ हर फर्स्ट फिल्म्स, और वो भी मेरे साथ। तो हमेशा ये लगता है, लोग बोलते हैं आप हंसते बहुत कम हो यार, तो बहुत सीरियस लगते हैं, तो डर लगता है आपसे। यू नो, आई जनरली गेट दैट, वेयरएज आई एम एब्सोल्युटली द ऑपोजिट ऑफ इट। शायद इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए चुप बैठता हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ सब जगह। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो शी वाज नर्वस, तो आई सेड, आर यू नर्वस? एंड शी सेज, यस सर, यू नो, इट्स अ डिफिकल्ट सीन, और बहुत डिफिकल्ट सीन था, बाप बेटी का सीन था। एंड आई सेड, यू नो व्हाट, believe that you are talking to your father, believe कि जो ये बोल रही है आप दिल से बोल रही हो, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल डायलॉग्स है, और जिस दिन आप ये दिल से बोलोगी वो चल जाएगा। Then I said, you know what, मेरा एक टेक पहले ले लो, फिर उसका ले लो। So and I said, behave like probably you are Tia, and the result will be there. So when I started the line, she was so sincere कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। जब मेरे आंखों में आंसू आ गए, ऑटोमेटिकली उसके आंखों में आंसू आ गए, एंड आई थिंक द आइस वाज ब्रोकन। और मुझे आज भी याद है, ये मैं धड़कन की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि
when I got the film और मैंने फिल्म करने की कोशिश की तो एक टिपिकल स्टाइल होता है हमारा एक्टिंग का, वो स्टाइल में मैं कोशिश कर रहा था. धड़कन एंड धर्मेश दर्शन सेड, सुनील जस्ट फील देव यार, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और आप सिर्फ देव को फील करो और ये सोचो कि अंजलि से बढ़ के प्यार आपकी जिंदगी में कोई नहीं है. एंड आई सेड यार आप करके दिखाओ. सो ही यूज्ड टू शो मी and perform and show it to me, and he said, just what did you see in my performance? I said all heart. He said do it that way. So I think Dhadkan was one film where मैंने कभी ग्लिसरीन यूज नहीं किया और वो रिजल्ट इतना था क्योंकि जेन्युइन लव था. सारे सीन्स में दैट इमोशंस वाज वो एब्सोल्यूट जेन्युइन. इट वाज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ओनली बिकॉज ऑफ धर्मेश दर्शन. और वहाँ मैंने सीखा कि एक्टिंग इज अबाउट emoting your feeling at that present moment. क्या बात, and feel it and it will come out. वैसे ही जैसे यहाँ जब मैं दुश्मनों से लड़ रहा था केसरी वीर में क्लाइमैक्स में, मुझे दुश्मन दिखाई दे रहे थे. जब दुश्मन दिखाई देता और आपको पता है कि आपके महादेव को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अपने धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्यों किसी को छोड़ूं. और मौत से डरता तो हूँ नहीं. जो कैरेक्टर है वेगड़ा जी का, वो मौत से तो डरते नहीं थे. बेटी को कुछ दे नहीं सके जब शादी हुई थी, क्योंकि अचानक शादी भी हुई थी. तो बोले कि बेटी मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास अपनी जान है जो मैं दे दूंगा, क्योंकि आपके जो होने वाले पति है वो अपने कौम को बचाने, अपने मंदिर को बचाने, महादेव को बचाने के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, ये वादा कर सकता हूँ. थॉट प्रोसेस जी. बट हमारे लिसनर्स भी कुछ यहाँ पे पूछना चाहते हैं सर. विल हैव सम काउंट आउट हियर. हेलो सर. हाय, आई एम फ्रॉम हैदराबाद और माय नेम इज पलाश रेड्डी. मैं सर बहुत बड़ा फैन हूँ आपका. सर आपको पूछना है एक सवाल कि फिटनेस के लिए मतलब आप जो एज के हैं तो कैसे, क्या एज का हूँ? जो एज तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे 90 वक्त हो गए. मेरे से तो बड़े हो ना सर. आपसे तो बहुत बड़े. तो सर आपने फिटनेस का कैसे किया है? एक सवाल. कंसिस्टेंस. खुद किसी भी चीज के लिए ना कंसिस्टेंट हो जाओ. सोचो कि रोज सुबह जिम जाना है और जिम जाएंगे आप पतले अपने आप हो जाओगे. कोशिश तो करो हफ्ते में 6 दिन 365 डेज अ ईयर संडेज निकाल के जिम जाने की कोशिश करना. वर्कआउट मत करना, रोज सुबह उठ के जिम चले जाना, बॉडी बन जाएगी. जैसे कि रोज सुबह जाके मंदिर चले जाओगे तो भक्त बन ही जाओगे आप. सर ये पूछना था कि बॉर्डर 2 जो आ रही है अभी, तो आपका कुछ रोल है बेटे या फिर ऐसा कुछ? नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा उसमें. Yes, he's there. So Ahan is a part of Border 2. So he takes the legacy forward and he's got an extraordinary role, and I'm excited about that. Thank you so much, sir. Thank you. Well, sir. Hi. Very good evening, Shakti this side. सर मैं आपकी फैन तो मूवीज में पहले थी और आई नो कि आप फिटनेस फ्रीक भी हैं एंड इवन मी टू. मैं भी फिटनेस फ्रीक हूँ, आई एम योगा ट्रेनर. और आज मैं आपकी फैन इसलिए हो गई कि आप देशभक्त भी हैं और काफी सुना भी है मैंने आपको. बहुत ज्यादा मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट. अभी पहलगाम के लिए भी आपने कुछ पोस्ट किया था कि कश्मीर हमारा है, जाइए डरिए मत. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा कि पूरा सत्ता आपके हाथ में आएगी, तो आप ऐसा क्या हम औरतों के लिए करना चाहेंगे जिससे जो थोड़ा बहुत भी डर बचा है इंडिया में लड़कियों के लिए वो दूर हो जाए? देखिए, सत्ता तो हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी बनना नहीं चाहूंगा, तो वो सोचना भी नहीं चाहता. लेकिन मैं यही चाहूंगा कि हर बच्ची को पढ़ाया जाए, क्योंकि बुद्धि की शास्त्र में और बुद्धि में जो ताकत है ना, वो किसी चीज में नहीं है. और यही बात मेरे पिता ने मुझसे कहा था, और इसीलिए मेरी दोनों बहनें अमेरिका गई, MBA पढ़ी. एक बहन के पति मेरे ब्रदर इन लॉ का देहांत हुआ था when she was 35-36, but she managed his business. The kids are doing so very well only and only because she was educated. तो कभी भी कुछ भी जिंदगी में हो, आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. पापा तो हमेशा रहेंगे नहीं, और पति के साथ अगर कभी जवानी, you should be able to stand on your feet. You don't need anybody else then. So मैं यही करता कि एजुकेशन फ्री और 100% कंपल्सरी करता. Nice. जो साउथ कनाडा में जहाँ से मैं आता हूँ
जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ there's a literacy 100% literacy in the south of Canada. तो मेरी सोच वही है. सर एक रिक्वेस्ट होगी इस चैनल के माध्यम से आप गर्ल्स के लिए मैसेज दीजिए कि उनको भी मार्शल आर्ट और कोई भी ऐसा सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी चीज में माहिर है, बट ये जरूर करना चाहिए. 100% उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए. और पहली बात है उनको अपने आप को एडुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू आर एडुकेटेड तो ये सब अपनी जिंदगी के हिस्सा अपने आप बन जाएगा. दिस फॉलोज एजुकेशन गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग टू नो दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. आप कहाँ से आते हो, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है. मैं तो स्पोर्ट्स तो मैं हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है. हर माँ को 1 साल के बाद ही अपने बच्चे को ड्रिबलिंग भी सिखाना चाहिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द लवली आंसर. थैंक यू. So this is from my personal collection. Wow. I would like to show some covers. So pehla is this. So sweet. Yeah, look at how pretty she is. Yeah. Yeah, I think solo interview tha. This is the second one. And young. You're still very young. Yeah. How are you not swimming today? Only the beard. अपने जो flakes होते हैं. Okay. I guess was that for the first film only, na? Yeah. That's it. That was for Arzu. Yeah. Wow. ये थोड़े these are the all action movies. Yeah. So This one is good one. बहुत प्यारा पिक्चर है ये. This one. अब थोड़े like, The real sense. and lastly, yeah. Wow, these magazines are there. बिफोर यू केम यहाँ पे जो हमने कुछ कॉन्टेस्ट भी किया था, लोगों ने आपके गाने गाए, डायलॉग्स किए. अब उन्हें हम चांस देना चाहते हैं. यहाँ पे आपकी टीम है हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब भी है. कनु भाई को बुला लो. तो कनु भाई इज हियर. कनु भाई केम छो क्या छो तमे આવી જાઓ. Kanu Bhai is a very, very passionate producer. जी. And the beauty of Kanu Bhai is that he's made this film because his wife said कि यार आप फिल्में बनाना चाहते हो तो कुछ meaningful बना. So before she passed away, she was the one who told him, Yes. talk about Somnath, talk about that story, talk about our unsung heroes. तो इसी वजह से कनु भाई ने ये फिल्म बनाई. और एक चीज मैं बताऊं कनु भाई के बारे में, अगर कोई और होता फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ये फिल्म सुनील शेट्टी और सूरज के साथ नहीं बना पाता, क्योंकि वो बेच ही नहीं पाता, क्योंकि द बजट वाज टू हाई. तो कोई बोलता कि इस हीरो को लो, उस हीरो को लो, बट ही मेड इट बिलीविंग दैट वी आर द बेस्ट टू फिट दिस कैरेक्टर. सो आई थैंक यू सर. रिस्पेक्टफुल फॉर दैट. बट आज उन्होंने एक और यहाँ पे हमको प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि एक तो है कि कुछ लोगों को VIP पासेस मिलने वाले हैं 100%. फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए. बट देयर इज अ स्मॉल कंडीशन. सिलेक्शन आप करेंगे. यहाँ पे हमने, अरे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं जिन्होंने आपके डायलॉग्स बाहर किए. क्या बात तो है. जो बेस्ट होगा आपको लगता है हम उन्हें देंगे. ठीक है. या चलिए आएंगे. कौन कौन थे? यू वर देयर. ओके. Hi, so my name's Judy. Hi. And right before the contest, we were all singing your songs and waiting for you patiently. The dialogue goes, महादेव के प्रति हमारा प्रेम आने वाली पीढ़ियों के सिर चढ़कर बोलेगा. वाह, हर हर महादेव. नेक्स्ट. या क्या बात है यार. आज हम हिंदू की सेना नहीं है, भील की सेना नहीं है, राजपूत की सेना नहीं है. आज हम सिर्फ और सिर्फ महादेव की सेना है. वाह. आइए.
ये धरती मेरी माँ है और महादेव की भी। मैं और महादेव तक पहुंचना तो दूर की बात है, पहले बच्चों का और भक्तों से तो मिलकर। ओह, अच्छा, Nice. गुड रिलैक्स वेरी गुड। Who's next? ये धरती माँ भी हमारी है और ये महादेव। माँ और महादेव को हाथ लगाने से पहले उसके भक्तों और उसके बच्चों से टकराना होगा। हर हर महादेव। हर महादेव, क्या बात है, लवली लवली। You're such a genuine and Yes. fantastic human being, sir. Actor, वगैरह, action hero, everything later, sir. But I really appreciate each and every word was like inspiration, motivation for Thank you. all of us, sir. Thank you Here. so much. Sir, really. उन्हें 5 टिकट दे दो। And Sundara, 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 शर्बती नैन में ख्वाब तुम जरा मेरी धड़कनें करती है सुंदरा, सुंदरा सुंदरा सुंदरा, सुंदरा। Thank you. Really appreciate. जी तो सर बता दे, गुड न्यूज दे देंगे आप? कुछ आपने डिसीजन कुछ और लेके रखा है या कि सर भी बताएं? मैंने decision ले लिया हाँ कि everybody who's come here today and everybody they all have to give their names and the amount of members that they have, their family, and they'll be called. ओ That's a promise. And trust me, don't look at it from a film point of view. You will realize the culture, the background, the heritage, and the beauty of the country you come from. That is what Kesari Veer is all about. And the people. वाह। तो ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत पुराना वादा था आपके, लास्ट ईयर वाला था, हुआ नहीं, बट जब हुआ देर आए दुरुस्त आए, बट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट एंड इट वाज सुपर्ब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर।